आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में एक तारीख रकम करने जा रही है और आने वाले वक्त में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभरने वाली है। आप तमाम लोग अपने आप में फख्र महसूस करिए कि जो आने वाले वक्त में आज यहां बैठ करके जो आप लोग मीटिंग को सुन रहे हैं, कल के दिन आप लोग एक नेशनल पार्टी के रुकन के तौर पर पहचाने जाएंगे। जिस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दखन से बाहर निकल करके महाराष्ट्र की जानिब पहुंची, महाराष्ट्र से बिहार की जानिब पहुंची, इतने में तमाम नाम निहाद सेकुलर जमातों के होश उड़ चुके हैं। आज की हालात ये है कि ये 8 दलों के भागीदारी मोर्चा वो आपके समर्थन में खड़ा हुआ है। जो लोग कहते थे कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो फिरका परस्ती वाली बात करते हैं, आज उन्हीं से टूट करके लोग असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की शक्ल में हो, चाहे वो शिवपाल यादव जी की शक्ल में हो, वो कह रहे हैं कि आज देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अजीजान गरामी, अब तय आपको करना है। मजलिस जो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी, अब बहुत ही तेजी से सियासत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली है। अगर आपने काम नहीं किया तो यकीन जानिएगा कि कल के दिन आप बहुत पीछे छूट जाइएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज रहेगा कि साहब हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। मगर याद रखिएगा, काम कोई भी हो वो ये देखा जाता है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। आपने पहले किया इससे मतलब नहीं। इसलिए अज़ान मोहतरम मैं अपने तमाम वर्करों से कहना चाहता हूं कि लगिए, लग करके मेहनत करिए, मजलिस के पैगाम को गांव गांव पहुंचाइए, डोर टू डोर पहुंचाइए, घर के अंदर तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया पर काम करिए। आप तमाम लोग जो आज मेहनत करेंगे, आपके मेहनत से आपका विधायक ऐवान असेंबली में जाएगा, आपकी मेहनत से ऐवान पार्लियामेंट में जाएगा। आपकी एक एक मेहनत असदुद्दीन ओवैसी साहब और शौकत अली साहब के कंधों को मजबूत करेगी। तैयार है ना साहब? मेहनत करने के लिए तैयार हैं? भाई बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं, लग रहा है वो काफी लोग नहीं तैयार हैं। ठीक है साहब? तो इंशाअल्लाह ताला और आप लोगों से एक चीज और बताना चाहता हूं, आप लोगों में जोश और जुनून बढ़ जाएगा साहब, जोश और जुनून बढ़ जाएगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो कौन सा लीडर है जिसे आप सबसे ज्यादा अजीज है, पसंद करते हैं? कौन सा लीडर है? जोर से बताइए। इतनी धीरे से बताओगे यार अपने लीडर का नाम। आपका सबसे महबूब लीडर का नाम क्या है? अभी भी धीरे आवाज आ रही है साहब, समोसा आ रहा है, घबराइए नहीं। आपके सबसे महबूब लीडर का नाम क्या है? वो आपके जौनपुर में आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग जैसा भी रहेगा बताया जाएगा, तैयारी में रहिएगा। कोई पब्लिक मीटिंग नहीं रहेगी, कोई वो नहीं रहेगा, बशर्ते अगर हमारे महबूब का कदम भी सिराज हिंद जौनपुर की सरजमी पर पड़ गया, ये हमारे लिए बाइक से फख्र की बात है। तो इंशाअल्लाह ताला उस शेर का कदम हमारे जौनपुर में पड़ने वाले हैं। ठीक है साहब? अब उसकी क्या तैयारी रहेगी, कैसे रहेगी, अगर शेर की झलक भी मिल जाए तो वो भी सबसे अलग रहती है। तो आप लोगों को झलक दिखलाया जाएगा, ये वायदा है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जो तमाम लीडर जो मेहनत कर रहे हैं जिले में, जो गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं,
उनके लिए तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अलग से रूम के अंदर उनकी मीटिंग कराया जाएगा, बात कराया जाएगा। भाई अगर हमारा कार्यकर्ता है वो अपने लीडर से आज नहीं कल तो जरूर मिलेगा साहब। चाहते हैं ना बैरिस्टर ओवैसी साहब से मिलने के लिए, तो उस तरीके का कद बनाइए कि आप काम करिए यहां पर और उसकी आवाज सुनाई दे हैदराबाद की सरजमी पर। तो इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान में कॉल आएगी। किसकी कॉल आएगी? दारुस्सलाम से। अभी देखिए जिला पंचायत का इलेक्शन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रवायत है कि जो उम्मीदवार जीत के जाता है उसे दारुस्सलाम में बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खैर मकदम करते हैं, गुलपोशी करते हैं। कौन कौन से हमारे वर्कर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जिला पंचायत जिता करके हैदराबाद जा करके नकीब मिल्लत साहब और हबीब मिल्लत साहब से गुलपोशी करवाना चाहते हैं? कौन कौन से क्षेत्र के लोग हैं? जिला पंचायत का इलेक्शन के लिए लग जाइए आप लोग। आपने जिला पंचायत कामयाब कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के लिए ना आपके दरमियान में ये जो समाजवादी और बीजेपी और बसपा के लोग जो चमचमाती हुई गाड़ियां, चमचमाते राइफल के साथ जो चलते हैं ना, वो वहां छोड़ करके चिराग लेकर के आपके दरवाजे को ढूंढेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कामयाब करिएगा ना साहब, कामयाब होगी ना मजलिस, कामयाब होगी, पंचायत इलेक्शन में मेहनत होगी। क्या करना पड़ेगा साहब इसके लिए? इसके लिए बूथ लेवल तक संगठन स्टैंड करना है। नारे मारने से कुछ नहीं होगा, तकरीर करने से कुछ नहीं होगा। बूथ पर एक बूथ 20 यूथ की तर्ज पर काम करना पड़ेगा। अगर आपके गांव में 5 बूथ है तो आपके 5 बूथ एजेंट, 10 बस्ते पर 5 ऐसा होते हैं ना भाई। हर गांव में ऐसे लोग भी होते हैं जो चाची, दादी, ताई, माई, अपी, उनसे सबसे संपर्क रहता है। वैसे हमारे वर्कर भी होने चाहिए जो घर से हमारी बूढ़ी माँ को, हमारे बुजुर्गों को अपने कंधों पर उठा करके बूथ तक लेकर के जाए। ठीक है साहब, बनाइए कैसा संगठन बनेगा ना साहब? तैयार है ना? हैदराबाद चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक, किस चीज से चलिएगा साहब? ट्रेन से या फ्लाइट से? कोविड खत्म हो जाएगा तब तक इंशाअल्लाह ताला। हमारी जीत से कोविड खत्म हो जाएगा। बस बुक करके चला जाएगा साहब। ठीक है मोहतरम, मगर उसके लिए देखिए मेरे भाई मेहनत करना बेइंतहा जरूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट बैरिस्टर साहब तक पहुंचती है साहब। अगर आप ये सोचे कि हम सिर्फ फेसबुक पर करके हम पहुंच जाएंगे तो नहीं, हम काम करेंगे तो यकीनन उसकी आवाज दारुस्सलाम तक जाएगी। हम काम नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी। पहुंचाना चाहते हैं ना? तो मेरे अजीज साथियों, दूसरी सबसे अहम बात, किराकत कॉन्स्टिट्यूएंसी का कार्यालय का उद्घाटन होना है बंजारेपुर गांव में, जिसका उद्घाटन, इफ्तिताह हमारे सूबाई सदर मोहतरम शौकत अली साहब करेंगे। कल बड़ी ही तफसीली गुफ्तगू हमारे सूबाई सदर मोहतरम से हुई और इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश से, जौनपुर से। ये पढ़े लिखों की नगरी है साहब, सिराजे हिंद का लक़ब से नवाजा गया है। तो कम से कम हम यहाँ बैरिस्टर जैसे पढ़े लिखों की जमात को यहाँ हम कामयाब करें। कौन है साहब यहाँ का चीफ मिनिस्टर? कौन है? योगी जी। कभी देखा है ऐसे चीफ मिनिस्टर को 70 साल के दरमियान में? तो आप पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है साहब। देख तो यही समझ रहा है, दो उप मुख्यमंत्री दो देख तो रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हमारे योगी जी? सिर्फ नाम बदल रहे हैं। अभी उनके एक किराकत विधायक के लीडर ने कहा कि जौनपुर का नाम बदल करके देखिए नाम भी याद नहीं आ रहा है तो साहब अगर बदल जाएगा तो लोग
कैसे कैसे यमदग्निपुरम यमदाग्निपुरम। तो साहब अगर बदलना है उनको तो यहां देखिए शाही पुल तारीखी इमारत है। विधायक जी जरा देखिए, पीपल के पेड़ उगे हैं, झाड़ फूस है, उसके सैकड़ों साल बना पुल, नया पुल हिलता है, सद्भावना पुल हिलता है, मगर जो हमारे बुजुर्गों ने जो यहाँ निशानियां छोड़ी हैं वो आज भी वैसे ही यकम है, उसको कमजोर कर रहे हैं। विधायक जी अगर बदलना है तो शाही पुल की रंगत और नवैयत को बदलिए साहब। बदलना है तो शहर जौनपुर को बदलिए जो कि एक तारीखी शहर है, इसको टूरिज्म से जोड़िए साहब। यहां जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं कम से कम उनको रोजगार मिले, या होटलिज्म के बिजनेस को फरोग दीजिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और साहब जौनपुर का नाम बदल रहे हैं। अच्छा क्यों बदल रहे हैं साहब? योगी जी ने इसके पहले नाम बदल दिया। अच्छा योगी जी ने तो अपना खुद का नाम बदल दिया साहब। योगी आदित्यनाथ जी का नाम क्या है? अजय तो खुद नाम बदल दिया। तो मेरे भाई बहरकैफ ये तमाम चीजें थी। अज़ान मोहतरम, जफराबाद के अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहनवाज अहमद साहब ने कहा कि समाजवादी के लोग जो है उनके अंदर इतना खौफ आ गया है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों को धमका रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरी आवाज लाइव वीडियो चल रही है और सुने इंटेलिजेंस के लोग भी इस वीडियो के जरिए से, और आप लोग जाके पैगाम भी पहुंचाइएगा कि अगर वहां सबसे पहली चीज की हमारा इतिहास पता कर लें कि इमरान बंटी का इतिहास क्या है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो क्या कर सकता है। कसम खा के कहता हूं कि पूरे जिले के अंदर अगर किसी भी दीगर पार्टी के लोगों ने हमारे एक कार्यकर्ता की तरफ आग भी तैली कर दिया तो वो करेगा तो वहां पर यहां कप्तान साहब के बंगले को घेर लिया जाएगा। और इसके लिए आप तमाम लोग ताकत की जरूरत है, और भी तमाम चीजों से, और भी तमाम चीजों, किसी कुव्वत ताकत में कम नहीं है साहब। हमारा मौजबाना अंदाज है, हम लोगों से मुस्कुरा करके मुलाकात करते हैं, हम लोगों का अदब एहतराम करते हैं। अगर इसकी कोई कमजोरी समझता है तो वो ये भूल जाए और वरना उठा करके देख ले। तो मेरे भाई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की कतई जरूरत नहीं है। पूरे जिले के अंदर जो कोई भी हो खुल करके काम करे। जहां कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो 12 बजे रात में इंशाअल्लाह ताला आप लोग आवाज दीजिएगा। 15 दिसंबर के बाद से इंशाअल्लाह ताला पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं उस गांव के घर घर जाकर के कैंपिंग किया जाएगा। मैं खुद निकलूंगा, आप तमाम लोग भी टीम बनाएंगे, निकलेंगे और गांव गांव जाकर के बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को पहुंचाइएगा। तैयार है ना साहब? सॉरी साहब, जनवरी अभी नया नया है ना, थोड़ा सा जी। शौकत भाई वाला 17 तारीख को प्रोग्राम, 17 जनवरी। तो दिसंबर वो ही बता दिया था क्या? जनवरी। अच्छा 17 जनवरी को किराकत में है। तो जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो भी विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष हैं, कम से कम वो अभी से कोशिश करें 1-2 गाड़ियां मैनेज अपनी कर लें। आपका प्रदेश अध्यक्ष आए तो पीछे 10 गाड़ी लगी रहना चाहिए साहब, और इंशाल्लाह जौनपुर से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष है, यूथ अध्यक्ष है, सारे के सारे लोग 1-1, 2-2 गाड़ियां अपनी मैनेज कर लें। एक गाड़ी में 5 लोग हैं, 200-200 रुपए मिला, एक गाड़ी तैयार हो जाएगी। ठीक है मोहतरम, 17 तारीख का प्रोग्राम, उससे पहले हो सकता है कि आप लोगों को बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के दीदार हो जाए साहब। मेरे भाई अभी हमारे कोषाध्यक्ष साहब ने काफी जज्बाती हो गए, चूंकि हम इनको सुनाते भी रहते हैं साहब कि जब फंड नहीं रहेगा तो वाकई पार्टी के काम कैसे चलेंगे। एक एक कदम कदम पर पैसे के खर्च हैं। अभी पूरे जिले में जिले कार्यकर्ताओं के ताउन से पूरे जिले में पोस्टर लगे, 5000 झंडे पूरे जिले में लगाने की जरूरत, ये प्लानिंग के अंदर है कि 5000 झंडे पूरे जिले में लगाई जाए।
अब सोचिए साहब कि अगर 5000 झंडे पूरे जिले में लग जाएंगे तो पूरा जिला हरियाली आ जाएगा कि नहीं, हरियाली हो जाएगा कि नहीं। जिधर जाएगा लोग जो नहीं देखना चाहता वो भी बैरिस्टर साहब की शक्ल को देखेगा। तो 5000 झंडे, अभी हैंडबिल कम से कम 5 लाख हैंडबिल छपवाना है, जिसको आप तमाम लोग लेकर के गांव गांव घर घर जाइएगा। चौपाल लगेगी। केराकत कार्यालय उद्घाटन के बाद 15 जनवरी के बाद गांव गांव में इंशाअल्लाह दौरा होगा। तो इन तमाम चीजों में देखिए मेरे भाई जरूरत है, अगर आप वर्कर एक दूसरे हम तमाम लोग मिलजुल करके अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मेरे अजीज साथियों, यही चंद बातें थी। जिला पंचायत के हमारे अतीक भोनू साहब इस वक्त तशरीफ फरमा हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप इतनी मेहनत करिए कि आप कामयाब हो करके आप ऐवानों तक पहुंचे और अपने जो समाज, अपने क्षेत्र का विकास के लिए आप काम करें। और आप तमाम लोग भी, जो लोग भी मुख्तलिफ क्षेत्रों से आए हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि जिस जिस क्षेत्र से पंचायत के इलेक्शन के लिए